सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाई के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड और आधुनिक संसाधनों से बच्चे सीख रहे हैं। देवास के समीप सिंगावदा का हायर सेकेंडरी स्कूल भी इसी बदलाव की तस्वीर पेश कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ एडमिशन के लिए अब लंबी लाइन लगती है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय प्रैक्टिकल गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जा रहा है। यही वजह है कि स्कूल में प्रवेश के लिए हर साल विद्यार्थियों और अभिभावकों की रुचि बनी रहती है। स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ऐसे कौशल भी सिखाए जा रहे हैं जिनका उपयोग वे आगे स्वरोजगार के लिए कर सकें। अब अपन इसका क्या देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम। सब दिख रहे हैं आपको चित्र? ये सब चित्र दिख रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको? पैनल। जब सूर्य निकलता है उसकी लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, इसके ऊपर गिरती है, तो ये जो छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं अपने को, ये सभी सेल क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। स्कूल के पूर्व प्राचार्य अनिल सोलंकी के अनुसार विद्यालय के विकास में कई शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्कूल में जनभागीदारी के माध्यम से भी विभिन्न कार्य किए गए हैं। परिसर में गार्डन विकसित किया गया है जिसमें गलीचा युक्त घास लगाई गई है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है जिसमें ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से जुड़ी पुस्तकें रखी गई हैं। ये नीचे दिख रहा है और ये देखो, यहाँ देखो पूरा डिटेल्स है। ये दो चीज दिख रही है। इस सब, अब आप फ्लावर बहुत सारे नहीं लाए, इन सब फ्लावर में ये दिख रहा है खड़ा। यहाँ विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी दी जा रही है। सर, इनको व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, डायरेक्ट व्यवसाय से जोड़ने के लिए जो शिक्षा है। 9th से ही चलता है अपना वोकेशनल, उसमें अभी ये जो 10th के स्टूडेंट्स हैं ये अपना जॉब रोल पढ़ रहे हैं, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन एंड अदर होम अप्लायंसेस, जिसके अंदर ये पंखे के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में सीख रहे हैं। कूलर के बेसिक पार्ट्स जो है, एलईडी लाइट के जो पार्ट्स है, एलईडी लाइट कैसे चलता है, कैसे रख रखाव करना चाहिए, कैसे उसे रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में ये सीख रहे हैं। जैसे ही बच्चे 11th में प्रमोट होंगे फिर इनको सोलर पैनल पढ़ाया जाएगा, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, जिसमें सोलर के बेसिक फंडामेंटल्स बताए जाएंगे कि सोलर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये जब 9th-10th पास करेंगे तो इनको एक NSQF की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, तो वे अपना स्वरोजगार कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन के अंडर में काम कर सकते हैं, किसी शॉप पे जाकर ये काम कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय चला सकते हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सोलर का लिया भी है और वो अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं इसी फील्ड में। ये ज़मीन और आसमान की बात में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जब आया था मात्र 2 कमरे थे और 2 कमरे के बाद भी बारिश में ये पोजीशन रहती थी, कमरों के अंदर हमें त्रिपाल लगाना पड़ती थी। लेकिन उसके बाद में गांव का सहयोग मिला, पालकों का सहयोग मिला और फिर हमने एक सरकार की जो योजना आई थी जन भागीदारी, उसके तहत हमने कार्य करना शुरू किया। गाँव में घूमे, पालकों से संपर्क किया, उनका भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। फिर जन भागीदारी में हमने यहाँ पर 5-6 कमरे बनवाए और करीब 18,000 स्क्वायर फीट पर हमने ब्लॉक लगवाए। और जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पर हमने ये 4,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, ये हमने डेवलप किया है जन भागीदारी से। हमारे यहाँ सुविधा एक तो लाइब्रेरी है, उसके बाद में हमारे पास में लैब है, उसके बाद में हमारे पास में पीने का पानी शुद्ध हैगा, RO लगा हुआ है, और उसके बाद में खेल ग्राउंड है, जो बारिश में थोड़े तकलीफ के कारण हम नहीं खेला पाते हैं, लेकिन हमारे पास ग्राउंड भी है। उसके बाद में बच्चों को एक नवाचार की शिक्षा कैसे दी जाए, इस प्रकार का हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साथ में हमारे यहाँ जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं, त्रैमासिक परीक्षा में हम उनका रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं उनकी एक अलग से क्लास लगाई जाती है और उसको मोटिवेट करके उनको जो अच्छे बच्चे उन ग्रुप के साथ हम सम्मिलित करते हैं। ये बच्चों को एक आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि अगर वो 12th करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो ये सरकार की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर बच्चे मतलब अपने आप में एक कुशल बने, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जैसे हमारे यहाँ बच्चों में हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में सोलर का बता रहे हैं, उसके बाद पंखे सुधारने का बता रहे हैं, लाइट फिटिंग का बता रहे हैं, LED बल्ब के बारे में बता रहे हैं, और एग्रीकल्चर का भी है कि आज की आधुनिक कृषि किस प्रकार से की जाती है। तो कृषि के मामले में हमारे यहाँ की जगह एक छोटा सा गार्डन भी हमने बनाया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कृषि से संबंधित, जैसे मान लो आज बारिश का टाइम है तो हमने कुछ सब्जी के पौधे लगाए हैं, इस प्रकार का हम बताते हैं। हमारे यहाँ 12 तो कंप्यूटर हैं और उसके बाद में करीब 4-5 कक्षों में हमारे स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, जिससे कि हमारे शिक्षकों
के द्वारा उनको बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं उससे। सर ये कृषि से संबंधित है, इसमें सभी प्रकार की है, इसमें हमारे भट्टे भी लगे हुए हैं, कद्दू भी लगे हुए हैं, गिलकी लगी हुई है, बलर लगी हुई है, करेले लगे हुए हैं और हरा धनिया लगा हुआ है, हरी मिर्ची लगी हुई है। ये इस प्रकार का हमने किया है। सर ये हमने गर्मी के समय में मई के टाइम पे लगाए थे, तो ये बैंगन मई में लगाए और ये बालोल जो है ये तो अपनी गए साल की बालोल जो लगी हुई है, इसमें एक बार बालोल का सीज़न निकल गया, उसके बावजूद भी है ना फिर फैल रही है। अब इसमें फल सीजन में ही आएंगे। इसमें सर 1-2 घंटे का डेली समय देना पड़ता है मिनिमम, यानी इसमें 8 दिन में एक बार तो दवाई का स्प्रे करना ही पड़ता है। ये सर एग्रीकल्चर का प्लांट है और इस प्लांट में एग्रीकल्चर के अंडर में ही है ये, तो इसमें बच्चों को बताना पड़ता है कि कौन सी इसमें कीट लगते हैं, कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। अगर मान लो अपने को ये कीटनाशक नहीं हो तो ये नीम के पत्ते और ये जितने भी है ना ये ऐसी चीज़ें, इनको उबाल के पानी में और वो भी स्प्रे अपन कर सकते हैं, उनसे भी बीमारियाँ नष्ट हो जाती है। जैविक खेती के लिए अपन बच्चों को प्रेरित करना है। सिंगावदा का यह सरकारी स्कूल इस बात का उदाहरण है कि बेहतर संसाधनों, शिक्षकों की मेहनत और प्रायोगिक शिक्षा के साथ ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल भी विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उपयोगी कौशल उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। वीडियो से जुड़ी आपकी राय या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसी ही उपयोगी खबरें और वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। जुड़े रहिए न्यूज़ 1 क्लिक के साथ।